यूपी में इस रमजान में भी स्पीकर लाउड नहीं होगा। लाउड स्पीकर को होकर जो आवाज उठी है उसके लेकर वो यूपी विधानसभा से जो अब और लाउड होकर सियासी जंग में बदलती दिखाई देती है। रमजान का महीना इबादत का वक्त होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अजान के लाउड स्पीकर पर फिर से बहस तेज हो गई। नेताओं की जुबानी जंग फुल वॉल्यूम में चल रही है। फिलहाल लाउड स्पीकर को सेंटर में रखकर एक त्रिकोण बन गया है, जिसका एक एंगल इबादत है, दूसरा कानून का और तीसरा एंगल राजनीति का है। कमाल की बात यह कि इस त्रिकोण पर साल दर साल बहस की आवाज और तेज होती जा रही है। इस बार की कहानी शुरू हुई यूपी विधानसभा से। 0 आवर के दौरान समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप कमाल अख्तर ने सहरी और इफ्तार के वक्त लाउड स्पीकर से ऐलान करने की, अनाउंसमेंट करने की इजाजत मांगी। उन्होंने दलील रखी कि इससे लोगों को सुविधा होगी, लेकिन योगी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया। पिछले दिनों सरकार की तरफ से ज्यादातर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं, तो सरकार समय समय पे सर त्योहारों के लिए परमिशन देती रहती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि रमजान के महीने को देखते हुए अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। आज सब्जी वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले, कमजोर से कमजोर आदमी मोबाइल रखता ना, और उसमें मोबाइल में टाइम भी आता। तो अब आवश्यकता तो है नहीं, जो उस वक्त की परंपरा है जब घड़ी होती नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद यूपी में योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर सख्ती दिखाई। मंदिर हो या मस्जिद, जहां भी नियमों का उल्लंघन हुआ वहां से लाउड स्पीकर हटा दिए गए। यूपी में यह विवाद 2004 में मुरादाबाद से उठा था। विवाद बढ़ा तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2005 में लाउड स्पीकर विवाद पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पूरी तरीके से बैन रहेगा। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक नियमों के तहत ही लाउड स्पीकर बजेंगे। रिहायशी इलाकों में लाउड स्पीकर की सीमा 55 डेसिबल साउंड की होगी, जबकि रात में 10 बजे तक आवाज 45 डीबी से अधिक नहीं होगी। राजनीतिक गलियारों ने इसे समाजवादी पार्टी की मुस्लिम परस्त राजनीति से जोड़कर देखा है। आरोप लग रहे हैं कि ऐसा करके समाजवादी पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि विधानसभा से लेकर सड़क तक वो मुस्लिम समाज की आवाज उठाती है। इस पर यूपी के मौलानाओं का क्या कहना है, उसको भी सुन लीजिए। किसी भी धर्म का हो, उसको उस तरह की आवाज नहीं पसंद होगी कि जिससे उसके कानों में बहुत ज्यादा तकलीफ और अजियत हो। और इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जब बोर्ड के इम्तिहान हो रहे हैं, इलाहाबाद बोर्ड भी और CBSE बोर्ड भी सबके हैं, तो इस समय जो है लाउड स्पीकर का कम इस्तेमाल अगर कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है। प्रशासन का सिर्फ कहना यह है कि ज़्यादा आवाज़ ना हो। मस्जिद के इहाते के अंदर शासन की तरफ से यह आदेश है, तो उसी पर हम लोग अमल करते आए हैं। शासन प्रशासन की जो भी हिदायत होती है, लेकिन यह कुछ मस्जिदों में बिल्कुल उतार दिए, बंद कर दिए, उससे लोगों को दुश्वारी है। मैं एक बात ये कहूंगा कि ये सियासत है। देश के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि इस राजनीति से दूर रहे। आप देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले का सम्मान करें। और अब बात लाउड स्पीकर के सियासी एंगल की भी कर लेते हैं। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है। 2027 में समाजवादी पार्टी के सामने बीजेपी से बड़ी चुनौती असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM से मिलने जा रही है। ऐसी लगातार खबरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। अगर यूपी के मुसलमान ओवैसी की तरफ मुड़े तो इससे समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक पर सीधा असर पड़ेगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी की इस मांग को उसके विरोधी राजनीतिक रणनीति से या राजनीतिक मजबूरी से जोड़कर देख रहे हैं। सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी इसे मुस्लिम अधिकारों का मुद्दा बना रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है। अब लाउड स्पीकर को लेकर मचा शोर मजहबी मुद्दा है या वोट का खेल, फैसला आपको कर रहा है। यूपी से अब MP की तरफ चलते हैं। बीती रात जबलपुर के सिहोरा में बवाल हो गया। इस फसाद की वजह भी लाउड स्पीकर की तेज आवाज को बताया गया। सिहोरा के आजाद चौक पर दुर्गा मंदिर और मदीना मस्जिद आमने सामने है। कल शाम यहां आरती और अजान एक साथ हुई।
फिर वहां वॉल्यूम को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए, जमकर पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। आज दोपहर में हिंदू संगठनों के लोग सड़क पर उतर आए, सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। आज जुम्मे की नमाज भी थी। नमाज के बाद जब दूसरे संप्रदाय के लोग मस्जिद से निकले तो पुलिस ने बिना देरी लगाए उन्हें वहां से रवाना कर दिया। लेकिन इसी बीच वहां से कुछ ही दूरी पर उपद्रवियों ने ठेले पलटने शुरू कर दिए, तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। हालात आउट ऑफ कंट्रोल ना हो इसीलिए पुलिस ने लाठियां चलाकर इन लोगों को मौके से तितर बितर किया, भगा दिया। अभी विवाद की स्थिति इसीलिए उत्पन्न हुई कि हिंदू संगठन के जो ज्ञापन देने के लिए तमाम जो लोग आए थे, उन्हीं लोगों के बीच से कुछ लोग निकले और उन्होंने अचानक से ठेलों पर हमला कर दिया, ठेले पलटा दिए और ठेले पलटाने के बाद दुकानों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। तो तमाम हिंदू संगठन के लोगों को अब पुलिस जो है वो थाने में लेकर आ रही है और संगठनों का कहना था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अचानक से चेहरा ढककर कुछ युवक आए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। देखिए अफरा तफरी इस समय आपको नजर आ रही होगी, पुलिस बल भी इस पर पहुंचा हुआ है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अब तक 49 लोग अरेस्ट किए गए हैं। तो वहीं सियोरा में हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव कर पुलिस से मांग की कि 24 घंटे के अंदर दुर्गा मंदिर के सामने की मस्जिद तोड़ दी जाए, वह नमाज अदा ना करने दी जाए। साल 1876 में जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने लाउडस्पीकर का आविष्कार किया था तो शायद ये सोचा होगा कि आगे चलकर उनका बनाया लाउडस्पीकर मजहबी फसाद की वजह बन जाएगा। लाउडस्पीकर का आविष्कार 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। इस खोज के बाद उसे मस्जिदों तक पहुंचने में बहुत देर नहीं लगी। आपको बता दूं कि साल 1936 में दुनिया में पहली बार अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया गया। यह इस्तेमाल सिंगापुर के सुल्तान मस्जिद में किया गया था। उस वक्त सिंगापुर के अखबारों में यह खबर छपी थी कि लाउडस्पीकर से अजान की आवाज अब 1 मील तक जा सकेगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद लाउडस्पीकर की आवाज लोगों को चुभने लगी। तब मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले कुछ लोगों ने अजान में इस नई तकनीक के इस्तेमाल का विरोध करना शुरू कर दिया। कई लोगों का मानना था कि शहर में बढ़ते शोर के बीच अजान की आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी। वहीं कुछ लोगों ने विरोध किया और अब हालत यह है कि सिंगापुर में अजान रेडियो पर होती है, लाउडस्पीकर इस्तेमाल ना के बराबर होता है। वैसे भी अनुमान है कि दुनिया में करीब 36 लाख मस्जिदें हैं। अब हर मस्जिद पर लाउडस्पीकर तेज आवाज में बजने लगे तो कितना शोर मचेगा। फिलहाल हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद शोर मचाने के लिए लोग आमादा दिखाई देते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं।